राजधानी 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 सेकुलर है जनता दल, महाराष्ट्र के सदर हाजी हमीद शेखवाल साहब, हाजी हमीद शेखवाल साहब, उनके हाथों शान हिंद साहिबा के शॉल का नजराना पेश किया गया। इसी के साथ साथ हाजी और गुरु का नजराना मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा और मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को हाजी आज वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और जनता दल से ये अहबाब जो है मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं जनता दल से और मोहतरमा शान हिंद साहिबा को मैं ख्वाहिशात ऑफिस इतनी शानदार बढ़ती हुई इस तादाद को जनता दल सेकुलर में इस्तकबाल किया जा रहा है। देखो तुम भाई सहारा साहब, आज की इफ्तिताई तकरीब 2 अक्टूबर मोहन करमचंद गांधी के यौम पैदाइश के दिन रखी गई है। गांधी को हम कभी भूलते नहीं। कोई 2 अक्टूबर ऐसा नहीं जाता जिस वक्त हम गांधी जयंती पे कोई प्रोग्राम ना करें। उसके पीछे वजह भी है और अब तो वजह इस देश में बढ़ गई है। मोहनचंद्र गांधी जो है वो सिर्फ देश को आजादी दिलाए ऐसा हम मानते ही नहीं। वो इस मुल्क को आजाद भी किए और उस वक्त भी इस मुल्क में फिरका परस्तों से लड़ते रहे। वो विचारधारा जब कमजोर होने लगी तो इस मुल्क का क्या हाल है ये हमारे सामने है। और ऐसे वक्त में गांधी की विचारधारा जो पूरे मुल्क को आज सबसे ज्यादा जरूरत है आजादी के बाद से, उस विचारधारा उस सेकुलरिज्म को लेकर देश का हर सेकुलर आदमी चले, यही हमारी हर वक्त ख्वाहिश रहती है। इसलिए हम कभी गांधी को नहीं भूलते और जानबूझ के गांधी जयंती पे इस ऑफिस का इफ्तिताह रखा गया। मालेगांव शहर में भी फिरका परस्ती पर मैं इससे पहले भी बोला हूं, आगे हमारे पास प्रोग्राम भी है कि दावाड़ी को जो पानी दिया गया है उसमें एक फिरका परस्त पार्टी और उनका साथ देने वाले उसमें काम अब तेजी से करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम भी आज तक उसको रोक के रखे हैं और इंशाअल्लाह पीर के दिन इसी ऑफिस में मीडिया वालों को सामने एक मंसूबे के साथ कि शहर को पानी की जरूरत जो है वो किस तरह एक मंसूबाबंद तरीके से दी जाए, वो हमारे पास पूरा मंसूबा है जो हम पीर के दिन इसी ऑफिस में आज इफ्तिताह होने के बाद किस तरह इस ऑफिस में कामकाज किया जाएगा और दावाड़ी के पानी के सवाल पर और शहर को पानी देने के सवाल पर हमारे पास क्या मंसूबाबंदी है ये भी हम आवाम के सामने रखेंगे। जनता दल सेकुलर ऑफिस कुदवाई रोड, आप यकीन मानो कि मालेगांव शहर में कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं मगर अवामी राब्ता कुदवाई रोड जनता दल ऑफिस से ऐसा रहा है कि इस शहर में एक चलती हुई औरत अगर उसके हाथ में कागज है तो वो इतना ही बोलती थी कि मैं पार्टी ऑफिस जा रही हूं। लोग समझ जाते थे ये कौन सी ऑफिस जाने वाली है। जनता दल भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पार्टी ऑफिस मतलब काम काज करने की एक जगह और वो जनता दल ऑफिस है। और आज भी साल भर हर वक्त बेवा फंड हो, राशन कार्ड हो, ये जनता दल ऑफिस पे कामकाज किया जाता रहा है और अभी भी कुदवाई रोड जनता दल ऑफिस पे कामकाज किया जाता रहेगा। शहर में की बढ़ती हुई आबादी, नई जनरेशन, नई सोच और टेक्निकल और सारा सोशल मीडिया होने की वजह से, कामकाज ऑनलाइन होने की वजह से एक ऐसी ऑफिस की शहर में जरूरत थी सेंटर में जो ऑनलाइन तरीके से और सभी लोगों का कामकाज कर सके। इसके लिए ये ऑफिस बनाई गई है और शान हिंद निहाल अहमद राब्ता ऑफिस, ये अवामी राब्ता ऑफिस नाम है। और मुझे यकीन है कि जब यहाँ से कामकाज शुरू होगा तो जिस तरह लोग बोलते थे कि यार पार्टी ऑफिस, तो कुदवाई रोड की जनता दल ऑफिस थी
उसी तरह जब लोग इस शहर में ये बोलेंगे कि अवामी राब्ता ऑफिस, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और नाम की कोई जरूरत पड़ेगी। लोग ये मान लेंगे कि ये जनता दल के शान-ए निहाल अहमद की ऑफिस पे काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास उस तरह से मंसूबाबंदी है और बुनकरों से लेकर मजदूर कार्ड और दूसरे जो भी बेवा फंड हो, राशन कार्ड हो, दूसरे काम काज हो, वोटर लिस्ट है काम काज हो, इंशाल्लाह सब काम काज यहाँ से किया जाएगा। ये ऑफिस अवामी राब्ता ऑफिस नाम रखने की भी वजह है। ये ऑफिस शान-ए निहाल अहमद राब्ता ऑफिस इसलिए है कि वो प्रेसिडेंट है जनता दल सेकुलर मालेगांव शहर की, मगर ये ऑफिस सबकी है। यहाँ पर बैठे हुए जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो रिजवान सर हो, अब्दुल बाकी भाई हो, तनवीर जुल्फकार हो, अपने सैयद सलीम हो, जाहिद जुम्मन हो, ये सब लोगों ने आकर यहाँ पर अपना अपना वक्त देना और अपने अपने महल्ले और गांव के लिए कुछ वक्त दे और यहाँ से काम काज करें। हम सारे इंतजामात करके रखेंगे, मगर वक्त आप लोगों को भी देना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो भी जिम्मेदार है, जिनका नाम मैं नहीं भी ले सका, वो भी आकर यहाँ पर अवामी कामकाज करेंगे। आज इसका इफ्तिताह ये प्रोग्राम खत्म होने के फौरन बाद होगा। सारे लोगों का कामकाज है, यहाँ से किया जाएगा, इसलिए किसी एक फर्द से इफ्तिताह करना ये मुनासिब नहीं लगा। इसलिए हमने ये सोचा कि यार इसका इफ्तिताह हर तबके के लोग करें। इफ्तिताह की रिबन काटने के वक्त हमारे मालेगांव शहर के बुनकरों के नुमाइंदे हाजी यूसुफ इलियास साहब भी रहे, हनीफ सवाल साहब भी रहे, जायजा कमेटी के हमारे रशीद सेडवले वाले साहब भी रहे, नासिर किराना वाले साहब भी रहे, सुहेल अब्दुल करीम साहब भी रहे, आरिफ हुसैन पापा भी रहे, हमारे एक मजदूर शकील भाई रसूलपुरे के वो भी वहां पर रहे। मैसेज ये देना है कि यहाँ सबका काम काज किया जाएगा, इसलिए इफ्तिताई तकरीब भी सबके साथ में हो। और इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम के बाद ये लोग वहां पर आए और प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब एक साथ इफ्तिताह करें। काम काज की बात ऐसी है कि इस शहर में जनता दल की मकबूलियत बढ़ने की वजह से भी एक ऑफिस की जरूरत महसूस की जा रही थी कि पक्के एरिया से लेके कच्चे एरिया तक, आप यकीन मानो मालेगांव शहर में वाहिद फिलहाल जनता दल ऑफिस ऐसी है जो पक्के एरिया से लेके कच्चे एरिया तक हर जगह पर यकसा मकबूल है। मालेगांव की कोई ऐसी ऑफिस नहीं है जो हर जगह हर तबके में यकसा मकबूल हो। खिदमत, सियासत में कोई काम काज करना ये एक खिदमत है और सियासत एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से खिदमत की जाती है। खिदमत करना, खिदमत जिनकी की जा रही है गरीबों की या जो जरूरतमंद है, खिदमत करने वाले में इंकिसारी होना चाहिए। वो कोई भी सियासी पार्टी करे, कोई भी सोसाइटी करे, कोई अंजुमन करे, कोई संस्था करे, इंकिसारी होना चाहिए। और इंकिसारी ही खिदमत में सबसे अहम चीज मैं मानता हूं। ये नहीं होना चाहिए कि 43-35 चढ़ के आएंगे तो हम काम करेंगे, इसीलिए हमने पैतरी ही नहीं रखी। इंकिसारी में हम इस हद तक गए कि हमने पैतरी ही नहीं लगाई। तो खिदमत में गुरूर नहीं होना चाहिए, वो हमारे मुखालिफ पार्टी के हो या कोई भी हो। अगर खिदमत करने वाले लीडरान में गुरूर आ जाए तो फिर वो खिदमत नहीं रह जाती, वो सियासत में उसे हम कभी खिदमत मानेंगे ही नहीं। और आप सबके लिए, पूरे शहर के लिए ये ऑफिस पीर के दिन से 10:30 बजे से देर रात गए यहाँ पर कामकाज होगा और इंकिसारी के साथ होगा। हम में ना कोई गुरूर है ना कोई घमंड है। हम गरीब की अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम हर हाल में हम झुक के काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक जरूरत के लिए आ रहा है। तो उसकी जरूरत पूरी करने में अगर हम गुरूर और घमंड बताएंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होंगी। हम 2 कदम आगे बढ़ के उसका काम काज करना चाहेंगे। जो भी जरूरतमंद हो, मालेगांव शहर के हर तबके का आदमी इस ऑफिस पर आ सकता है काम काज लेकर, और इंशाअल्लाह हम पूरी दयानतदारी, पूरी इंकिसारी से उसका काम करने की कोशिश करेंगे।